नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है, तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टीसीएस। तो टीसीएस आप सभी जानते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। पिछले दिनों में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आया था। क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का रिजल्ट पब्लिश किया गया था। तो किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश हुआ वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करके ही कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में क्या जर्नी होने वाला है। क्या अभी भी एक ही रेंज के अंदर, मतलब एक ही पैरेलल रेंज के अंदर क्या काम करने वाला है, वो सब कुछ इस डिटेल्स के ऊपर ही आपको पता चलेगा। तो मैं सबसे पहले एक अपडेट में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले बता दूँ, टीसीएस का जो रिज़ल्ट है वो मतलब अच्छा ही देखने को मिला है। मगर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो शायद जो एस्टिमेट किया गया था, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने एस्टिमेट किए थे, उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आया। क्योंकि एक चीज़ को नोटिस करना, क्योंकि पिछले दिनों में जो मार्केट में एडीआर का जो मैं डेटा देख रहा था, मतलब एडीआर का मतलब है जो यूएस मार्केट में जितने सारे हमारा आईटी सेक्टर है, वो आईटी सेक्टर का अगर डेटा देख रहा था, तो वहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला। मतलब इन्फोसिस के ऊपर 1% के आसपास और विप्रो के ऊपर 2% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। देखिए, एडीआर में टीसीएस अभी तक लिस्टिंग नहीं है, मतलब यूएस मार्केट में टीसीएस लिस्टिंग नहीं है। बाकी जो आईटी सेक्टर है, उसकी हालत देखकर ही पता चल जाता है कि हाँ, टीसीएस के ऊपर क्या हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि कंपनी का जो रिज़ल्ट है, इस बार जो कंपनी रिज़ल्ट पब्लिश किया, उस डेटा को अगर देखेंगे, तो कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट आप देखेंगे तो क्वार्टरली कंपनी मार्च का जो 2024 का जो डेटा है, वो पिछले साल के कंपेयर करूँ तो 59,000 से 61,000 करोड़ बना। ऑब्वियसली क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में और ईयर पर बेसिस में दोनों में ही सेल्स ज़्यादा देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 11,400 से 11,000 करोड़ पिछले बार भी था। और अभी करंट क्वार्टर में 12,000 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में जंप तो हुआ, मगर मुझे उतना पॉजिटिवली जंप देखने को नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ 1,000 करोड़ के ही ग्रोथ हुआ है 1 साल में। अभी ये देखना है कि कंपनी का साल भर में कितना ग्रोथ हुआ। देखिए, पिछले साल में प्रॉफिट था 42,000, इस बार 40 प्रॉफिट हुआ 46,000। तो ये तो सब कुछ ठीक-ठाक ही है। रिज़ल्ट देखा जाए तो बेसिकली बहुत शानदार देखने को मिला है। रिज़ल्ट बनने के साथ-साथ कंपनी के एक पॉइंट्स को आपको ज़रूर ध्यान देना होगा कि कंपनी की सेगमेंट वाइज़ क्या सही में ग्रोथ हो रहा है, सेगमेंट रेवेन्यूज़ में। आप देखेंगे सेगमेंट का जो रेवेन्यूज़ है, उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो सेगमेंट है, उसमें पिछले बार जो टोटल कंपनी का सेल्स था, इस बार वो सेल्स थोड़ा-सा, मतलब उतना ज़्यादा सेल्स नहीं हुआ। सिर्फ अराउंड 100 करोड़ के आसपास टोटली ज़्यादा सेल्स हुआ है। बाकी देखिए, कंपनीज़ के ऊपर यहाँ पे सारे पॉइंट्स को भी यहाँ पे कंज्यूमर बिज़नेस, मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ कम्युनिकेशन एंड मीडिया, लाइफ साइंस, इस सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी का सेल्स का जो ग्रोथ है, वो धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। क्योंकि 60,500 से 61,200 तक देखने को मिला। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उस हिसाब से कंपनी की देखिए अर्निंग पर शेयर जो है, वो 31 था और पिछले साल में और पिछले क्वार्टर में 30 था, इस बार 34 हुआ। मतलब रिज़ल्ट में कोई खराबी नहीं है। फिर भी ग्लोबली मार्केट में थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है। अब ये देखना है कि मंडे के दिन टीसीएस में किस तरीके से हलचल देखने को मिलता है। बाकी टीसीएस के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी बहुत शानदार है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे अपडेट भी दिया और उसके साथ-साथ कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया। वो डिविडेंड कितना देने वाला है वो भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं 28 रुपीज़ करके कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है और वो भी मतलब बहुत शानदार डिविडेंड यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया गया है, वो अभी तक डेट मेंशन नहीं किया गया है। जब डेट मेंशन किया जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो 28 रुपीज़ करके डिविडेंड मिलेगा पर शेयर में। तो कंपनीज़ की जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है वो बता दूँ। देखिए, टीसीएस के ऊपर मेरा एक ट्रेड था, वो कुछ इस तरीके से कप विथ हैंडल पैटर्न्स। ट्रेड था का मतलब है कंपनी का ट्रेड मुझे टारगेट दिला चुके हैं। तो क्योंकि कंपनी का जो जब इस पैटर्न्स को ब्रेकआउट किया, एक बार रिटेस्ट जब किए, 200 डेज़ मूविंग एवरेज को जब रिटेस्ट किया, तब मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर बाउंस बैक करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो फाइनली देखिए टारगेट को अचीव किया। देखिए, होता क्या है, जब भी कोई ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक बार रिटेस्ट करके ब्रेकआउट होता है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बहुत ऊपर जाने का। और बेसिकली देखें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके नीचे भी आने का कोशिश कर रहा है और अच्छा खासा नीचे आने के कारण, मतलब यहाँ पे नीचे डाउन होने के कारण कंपनी के ऊपर एक अ, अभी भी एक पैटर्न्स नया बनने का
तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक शोल्डर पैटर्न बना, उसके बाद अगर एक कप बने, सॉरी हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने, तो फिर से एक एंटी लेवल बन सकते हैं। तो बेसिकली देखा है तो अभी तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर इंतजार करना पड़ेगा जब कोई मौका मिले, तो उसके ऊपर मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। देखिए कंपनी की आज जो हालत है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स के जो बिजनेस है उस हिसाब से देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये दोनों प्रोडक्ट के ऊपर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, इस दोनों प्रोडक्ट के जो डिमांड है मार्केट में थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुके हैं। कंपनी आज का नहीं है, 1984 से कंपनी स्टार्ट हुआ और आरती ग्रुप बहुत पुराना ग्रुप है और कंपनी की ग्रोथ जो है वो बहुत शानदार है। हाँ, कुछ पॉइंट्स वीकनेस है, जैसे कंपनी का पी रेशियो। अगर पी रेशियो की चर्चा करूँ तो पी रेशियो, एवरेज पी रेशियो 32 है और कंपनी के पी रेशियो 60 के ऊपर है, मतलब बहुत वैल्यूएशन के वाइज बहुत हाई है। तो कभी ना कभी वो और भी करेक्शन होने का चांसेस लेंगे। और बेसिकली देखा है तो कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिला। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 137 से 124 के आसपास देखने को मिले। तो कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है 137 से 124 के आसपास देखने को मिले, मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में कमियां देखने को मिले हैं। अभी इस कमियां किस लिए हुआ? सेल्स तो अच्छा हुआ था, कंपनी के जो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट देखिए 47 से 54 बना। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 7 करोड़ के आसपास ज़्यादा पैसे यहाँ पे कंपनी को देना पड़ा है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर और भी बनता हुआ देखने को मिले। बाकी बेसिकली देखें तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आप देखेंगे तो रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, बोरिंग्स भी बढ़ा, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और उसके साथ साथ कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। तो सब कुछ पॉजिटिव है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। देखिए डीएस ने क्या किया, 14% होल्डिंग था उसको बढ़ाकर 17% कर दिए। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है फ्यूचर में, शायद इसीलिए कंपनी इसके ऊपर ग्रोथ अभी भी ठीक ठाक ही है। जैसे कंपनी के टेक्निकली चार्ट पर हम देखेंगे तो इसके ऊपर मैंने जब टेल लिया था तब मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। और बेसिकली इस तरीके से पैटर्न जब भी बनते हैं मैं इंतजार करता हूँ कोई भी ब्रेकआउट और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन का। तो फाइनली कंफर्मेशन हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। अभी जब टारगेट अचीव हो गया तब मैंने इसके ऊपर दूसरा कोई एंट्री लेने के लिए सोचा, मगर मुझे कुछ पैटर्न्स यहाँ पे सादा तरीके से एक पैटर्न्स मुझे देखने को मिला। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से मैं आपके सामने पैटर्न बना के दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, एक बिग क्या बना, एक हेड बना। तो बिग हेड बनने के बाद फिर से यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना और शोल्डर बनने के बाद फिर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे और एक शोल्डर बना। तो शोल्डर बनने से पहले क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हो गया। मतलब आप ध्यान से इस चीज़ों को समझिए, आप खुद ही इस तरीके से पैटर्न्स को ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ, इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। ब्रेकआउट का मतलब है कोई ग्रीन कैंडल चाहिए लेवल को ब्रेक करने के लिए, और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब है उस ग्रीन कैंडल के ऊपर और एक दूसरा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिला और फाइनली इसके ऊपर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद देखिए रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जा रहा है। अब इसका टारगेट कितना आएगा, इसका अगर टारगेट में यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, जो ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक इसका टारगेट मैं मेंशन करूँ, तो इस लेवल को ऊपर बिठा देना है तो इसका टारगेट निकल के आएगा। तो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 910 रुपीज़ के आसपास, जो 34% के आसपास टारगेट मिल सकता है, जो इस कंपनी के लाइफ टाइम हाई के नीचे है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई बहुत ऊपर है। उस लाइफ टाइम हाई से नीचे एक एक स्ट्रांगली कंपनी की एक रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस के नीचे बना तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी को वो जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि 2 ट्रेड यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। फर्स्ट ट्रेड का तो टारगेट हो चुके हैं, सेकंड ट्रेड का भी यहाँ पे एंट्री मुझे मिल चुका है। तो प्लीज़ इस एंट्री को आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं नहीं नहीं दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि मुझे अगर लॉस होगा तो मैं रिस्क को मैनेज करके काम करता हूँ। आपका अगर लॉस होगा तो आप बहुत बड़ा दिक्कत में पड़ सकते हो। तो इसीलिए आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आइडिया, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, जिसको हम लोग आईपीएल नाम से जानते हैं। तो देखिए अभी आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग भी चल रहा है। उस टाइम
इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड किस तरीके से काम कर रहा है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंपनी के दोनों के कोई भी मतलब रिलेटेड कोई भी आइटम्स नहीं है, मतलब रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं है, सिर्फ़ कंपनी के नाम ही सेम टू सेम है। तो इंडियस पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी बहुत शानदार मुझे देखने को मिला, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज़ कंपनी बहुत सस्ता है और बेसिकली कंपनी की इनकम अच्छा है, कंपनी का डेब्ट कम है और डेब्ट कम मतलब एकदम ज़ीरो के आस-पास डेब्ट है और बेसिकली देखिए तो कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके खुद के रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर रहा है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का प्रॉफ़िट कम हुआ, क्योंकि बेसिकली कंपनी का जो बिज़नेस है वो केमिकल सेक्टर के ऊपर है और केमिकल सेक्टर का प्रोडक्ट का जो डिमांड है, वो 2 साल से कम हुआ है, जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर बना। अभी इस कंपनी के ऊपर ये चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे बिग फॉल जो हुआ था, वो यही कारण की वजह से और मैंने आपको ये भी बताया कि जब इस तरीके से पैटर्न्स बने, इस तरीके से पैटर्न्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि देखिए कप विद 100 पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ईज़ी तरीके से वो टारगेट को अचीव किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। बिग क्रैश होने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, इसका लोअर साइड में जो स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, क्योंकि इसी लेवल में कंपनी होल्ड किया, उसके बाद बाउंस बैक किए। तो इसी लेवल में कंपनी टच करके बाउंस बैक कर सकते हैं। अभी 2 तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं, आइदर पर ऊपर जाए, नहीं तो इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो बड़ा-सा फॉल और भी देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर संभल कर सारी चीज़ों को वॉच करना, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर फिलहाल के लिए एंट्री करना बहुत रिस्की ज़ोन होगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंट्री नहीं लिया हूँ और आपको भी मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, सारी चीज़ों को वेरीफ़ाई करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो कि मैं आपको कोई भी टिप्स दूँ, तो प्लीज़ एक बार स्टडी करके काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुक्रो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। तो एक 350 करोड़ का कंपनी है, छोटा-सा कंपनी है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो है कंपनी का बोनस का अपडेट। 19th ऑफ अप्रैल में कंपनी 1 के बदले आपको 3 शेयर देने वाला है। क्योंकि 3:1 का बोनस है, मतलब वहाँ 1 के बदले 3 शेयर मिलेगा। इसको देखकर खुश मत हो जाना, इसीलिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत हाई रिस्की कंपनी है, छोटा-सा कंपनी है। तो रिस्क अगर आप मैनेज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो ही इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, नहीं तो इस कंपनी को अवॉइड करिए। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।